देखेंगे लूका 2 उसकी जगह है नाम मुकद्दस देखेंगे आलमी वाला खुदा की तस्दीक हो और जमीन वाला उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुना खुदा के पाक नाम को बरकत बख्शे आमीन हालेलुया। अब हम एक और वाला देखेंगे मेरे साथ निकालें यशाया 9 बाब और उसकी छठी कलाम मुकद्दस में से कोई भी पढ़ सकता है। पकड़ के ला खुदा के पाक मुकद्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे वास्ता यशाया नबी का सही बाब उसका 9 बाब और उसकी छठी आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, इसलिए हमारे लिए एक लड़का उत्पन्न हुआ और आपको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम जी मसीह खुदाकार ये का बाप सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत की कमान और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के अमन और उसकी वसीयत पर आज से तक ठोकरार रहेगा। अदालत और सदाकत से उसे क्या बख्शेगा। रब पाल की दूरी यही करेगी। खुदा के काम के पढ़े सही जाने पर खुदा के पास बरकत हो। आया मेरा फरमान करेंगे खुदा बाप तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। इस पीछे कलाम के लिए जो मंजर के लिए खुदावंद देता है हमें तेरा सजा करता है तेरा शुक्र करते हैं खुदा। जब तक कलाम होता रहे तेरा वसा तेरा अमर खुदा सफल छाया रहे खुदा तो मुझे पीछे का और लोग आगे मुझे और सुने। आज के कलाम की वसीला से हम सब बरकत पाने वाले हो सकते हैं। यीशु के नाम से मान के पाले आमीन आमीन हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में हमने चंद बातें पढ़ी हैं। पहला वाला जो पढ़ा है कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। किनसे वो राजी है सुलह? कि खुदा ने तो हमारे लिए अपना बेटा बख्श दिया। अभी अभी हमने पढ़ा है कि हमारे लिए एक लड़का वलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा। हालेलुया हालेलुया। कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो काम हमारे खुदा ने किया है। कि हम तो कुछ नहीं थे, हम कुछ नहीं थे तो हमको उसने क्या किया? अपना बेटा बख्श दिया। और ये कैसे हुआ कि जब मैं हवा और बाबे आदम ने गुनाह किया तो खुदा का जो मिलाप था वो इंसान के साथ टूट गया। हालेलुया टूट गया। और फिर खुदा ने सोचा कि अब हम क्या करें इसके लिए। तो खुदा ने क्या किया? उसने सब उसके पास सब कुछ था लेकिन उसने हमें एक कीमती चीज दी कि अपना बेटा खुशबू की मानद नजर करके कुर्बान किया और हमको एक बेटा बख्शा कि जिसके वसीला से हमारा और बाप का मिलाप हो सके। हालेलुया हालेलुया। हमारा और बाप का मिलाप हो सके क्योंकि टूट चुका था। तो जब मिलाप खुदा ने कर दिया है तो हम देखें कि हमने क्या करना है। अब हमने क्या करना है?
जमीन पर भी मैं उनसे, किनसे? सुलह, तो उनसे मैं राजी हूँगा। हालेलुया। जब हमारी सुलह खुदा ने अपने साथ करवाई है तो वो भी चाहता है। गौर से जरा सुनिए, मैं इतना बड़ा मैसेज आपको पता नहीं दिया, चंद बातें जो हमारी बेटी के लिए। तो मसीह यीशु जो है उसने जब हमारे लिए वो कुर्बान हुआ और हमको बेटा बख्शा गया, अब हमने कुछ करना है। हमने अपना क्या करना है? दिल उसको देना है, अपना आप उसको देना है, ताकि हमारे लिए जो हम चटनियाँ बनाते हैं, सजाते हैं, अपने चर्चों को, अपने घरों को ट्री लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और इन चीज़ों में खुदा इतना खुश नहीं होगा जब कि हमारे दिल ही, हमारी चलनी ही साफ नहीं होगी। हालेलुया। ये क्या पैगाम आया है कि मिलाप का, क्रिसमस का जो मैसेज है खुदा ने भेजा वो मिलाप का है, सुलह सलामती का है। हालेलुया। सुलह सलामती का है। और जब हम इंसान होते हुए किसी के साथ सुलह नहीं करते तो समझो हम खुदा के साथ भी नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि जब खुदा ने हमें माफ किया है, वो फरमाता है कि तुम दूसरों के गुनाह माफ करोगे तो तुम्हारे भी होंगे, फिर हमारे होंगे जब हम दूसरों के माफ करेंगे। तो आज में बराबर खुदा उनसे राजी है, सुलह वाले लोगों से, कि उनसे राजी है। हमें क्या करने की जरूरत है कि खुदा ने इतना बड़ा काम कर दिया हमारे लिए। ये बड़ा दिन हम जब मनाते हैं तो कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? बड़े दिन का, सारे दिनों जैसा ही है ना। बड़े दिन हम इसको क्या कहते हैं? बड़ा दिन क्यों कहते हैं? बड़ा दिन इसको इसलिए कहते हैं कि आज के दिन हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ था और हमें गुनाहों से माफी देने की थी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये हमारे लिए बड़ा दिन हम इसको कहते हैं कि इस दिन में हमारे लिए बहुत बड़ा काम हुआ था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब खुदा ने अपना बेटा हमको बख्श दिया है तो फिर हम भी उसके लिए कुछ करें। हम तो अपना दिल भी नहीं उसको बख्शते, दिल में भी कहीं ना कहीं कोने में कुछ ना कुछ पड़ा होता है। जैसे मसीह यीशु के शरीर थे तो जब डूबने लगे तो फिर उनको याद आया कि हमारे पास तो यीशु लेटा कर उसको उठाते हैं, दिलाते हैं। पहले वो खुद, मैं कहती हूँ कि वो पिकनिक मना रहे थे, खुद खुश हो रहे थे सारे, और उस यीशु को नहीं उठाया था। जब डूबने लगे तो फिर क्या हुआ? जल्दी से यीशु को उठाया। तो यीशु ने क्या किया कि तूफान को और आंधी को रोक दिया। हालेलुया। तो आज हम देखें कि हमने भी कहीं अपने दिल की जर्नी में, अपने दिल में कहीं कोने में तो नहीं बैठाया होगा, तो हम अपनी मर्जी करते हैं। हम यीशु की, अपने खुदा की मर्जी पर चले, क्योंकि वो कहता है अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से मुझसे मोहब्बत कर। हम कितनी करते हैं? कोई दिन भी आता है तो उसमें भी हम अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, और जिस्मानी कामों में ज़्यादा, हमने यहाँ जाना है, हमने वहाँ देना है, बड़ा दिन देने जाना है, सब कुछ ऐसे कामों में हम मसरूफ होते हैं तो बातों पर भी नहीं पहुँचते। तो क्या हम देखते हैं जब हम अपने घरों में कोई जन्मदिन बच्चे का मनाते हैं तो हम गायब हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं? नहीं, हम उसी वक्त अपने बच्चे के साथ, अपने बेटी बेटे के साथ क्या करते हैं? केक काटते हैं और खुशी मनाते हैं जन्मदिन। तो इसी तरह हमारा भी खुदा हमसे यही खुशियाँ मांगता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, तुम भी मुझे अपना आप दे। जब हम अपना आप देंगे खुदा को तो तब ही खुदा खुश होगा। जैसे मैं कई दफ़ा ये मिसाल देती हूँ कि अगर किसी से हम कोई 1000 लेते हैं, अगर 100 रुपया लेते हैं तो 100 ही उसको वापस करते हैं, ऐसा ही है ना।
उसको ये नहीं कहते कि हमारा ये कोई बर्तन ले जा, मेरे पास 100 रुपया नहीं है। वो क्या कहेगा, मुझे 100 रुपये वापस दे दिए। ऐसा ही है ना। तो फिर अगर हमारा किताब हमें कह देता कि मैंने तो तुम्हारे लिए जान दी है, तो तुम भी जो जान देंगे वही बचेंगे, वही मेरे बेटे बनेंगे। ऐसा कह देता तो फिर क्या होता? फिर जैसे बिल्कुल ही खाली हो जाए, वो लागे भी ना लग जाए। अभी तो हमें है कि हम कलाम में भी लिखा है कि ऊपर से तो मुझे खुदा कहते हो कि दिल तुम्हारे क्या है, दूर है। हमें दिलों में मसीह यीशु को बसाना है। और आज वक्त है कि हमारे वो दिलों पर दस्तक देगा कि मेरे लिए दिल का दरवाजा खोलो। अगर हम खोल लेते हैं तो वो हमारी जिंदगी में आ जाता है। हम जर्नी को सजाते हैं, हम अपने दिल की जर्नी को सजाएं और जहाँ हमारा खुदा है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब हम ये सब बातें पास्टर से सबसे सुनते हैं तो कलाम मुकद्दस में जर्नी के बारे में थोड़ा सा बोलूँगी कि जर्नी एक ऐसी चीज़ है। हम तो कहते हैं सफर में इतनी गंदगी है, इतना ये है वो है, ऐसा उस जगह को हम समझते हैं, लेकिन नहीं, वो सारी जगह की बात नहीं है, जर्नी की बात है। जर्नी एक ऐसी चीज है कि जिसमें जानवर खुराक खाते हैं। क्या करते हैं? खुराक उसमें डाली जाती है और वो खाते हैं और शेर असुविधा होते हैं। हालेलुया। और फिर वो अपने मुंह से वो चाट कर भी साफ करते हैं। ऐसा ही है ना। हम सब पंजाबी हैं, तो ये नहीं कि कांची भी हैं। हालेलुया, सब जानते हैं। तो हम देखें कि जब वो चटनी इतनी साफ है जिसमें खाना खाया जाता है, गौर से सुनिए, चटनी इतनी साफ है कि जिसमें खाना खाया जाता है और शेर असुविधा हो जाता है। और जब हम देखें अपने जिस्मानी तौर पर अपने घरों में कोई बर्तन बेटे बेटियां जैसे खाना देते हैं, तो हम उसको फिर भी ऐसे करके देखते हैं कि कहीं मिट्टी तो नहीं लगी हुई, कहीं धोने वाला बर्तन तो नहीं, ऐसा करते हैं। फिर उसमें खराब खाना। तो क्या हमारा खुदा नहीं देखता कि कितने मिट्टी नहीं लगी है चलने में इसके बर्तन तो अजीजों, हमें खुदा के लिए अपना दिल देना और अपने आप को पाक और साफ रखना। कलाम में लिखा है जो पाक है वही खुदा को देखेगा। हालेलुया। जो पाक है वही खुदा को देखेगा। और उसके आने तक हमने क्या करना है कि हमारी रूह और जान और बदन हमारे खुदा यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसके आने तक अब मना रहे हैं खुशियाँ, लेकिन ये भी देखें कि उसके आने तक हमने क्या क्या अपने बदन की चीजों को महफूज रखना है। किसको महफूज रखना है? रूह और जान और बदन। खुदा यीशु मसीह में हमने पूरा महफूज रखना है, पाक और साफ रखना। तब खुदा खुश होगा। हालेलुया। तब खुदा खुश होगा। अगर हमारे दिल नापाक होंगे तो कलाम में लिखा है कि बदी में खुदा का बदा गम में भी लिखा है कि बदी मेरे दिल में जे होवे जरा ते कदी भी ना मेरी सुनेगा, फिर कदी भी नहीं खुदा उनकी सुनता। और जो खुदा के साथ जाते हैं खुदा उनकी दुआएं मुनाजातें दरख्वास्तें सुनता है। हालेलुया, सुनता है। जो उससे मांगते हैं खुदा उन्हें देता है, क्योंकि कलाम में भी लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो जीसो, जब हमें एक खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया है, इसके सिवा वो हमें क्या दे। फिर भी कहता है कि तुम आसमान की बादशाही ढूंढो तो ये जमीन की चीजें तुम्हें क्या है, मुफ्त में मिलेंगी। हालेलुया। फिर भी उसके वादे हमारे साथ हैं, चलने से, खुदा के साथ लिपटे रहने से। क्योंकि कलाम में लिखा है हम तो ऐसे लिपटे ही नहीं रहते जैसे वो चाहता है,
वो कहता है मैं अपने लोगों को ऐसा चाहता हूँ कि जैसे कमरबंद अपनी कमर से बंधा रहता है, वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग मुझसे लिपटे रहें। हालेलुया। हम कितना लिपटते हैं, मर्जी से चर्च जाते हैं, अगर 12 बजे का टाइम है तो अपने 1 बजे पहुंचे हैं। तो जीसो मैं ये आज एक बात आपको बताऊंगी टाइम के मतलब, आप गुस्सा ना करें, क्योंकि हमें जब हम अपने खुदा को कोई वक्त दे देते हैं ना टाइम, तो आप समझे कि वहाँ पर खुदा मौजूद होता है। हालेलुया। वहाँ पर खुदा मौजूद होता है। जब वो वक्त निकल जाता है तो हमारा खुदा भी चला जाता है। वो कैसे है कि खुदा ने लिखा कि जहाँ 2 भी 3 भी बैठ कर मेरा नाम लेके वहाँ मैं मौजूद होगा। वो फिर चला जाता है। फिर हम कहते हैं आज तो कोई मजा ही नहीं। जब बरकत नहीं मिलती, बरकत देने वाला ही चला जाता है, तो बरकत कहाँ से? फिर हम कहते हैं आज तो कोई मजा नहीं। मजा तब आता है जब देने वाला बीच में हो। हालेलुया। हमें उसकी चौखटों पर बैठ कर इंतजार उसका करने की जरूरत है। और हम कहते हैं नहीं, तू साडा इंतजार कर। ऐसा ही है। हम कहते हैं नहीं बैठा रहेगा, आराम नाल जावांगे। ऐसा नहीं है, वो चला जाता है जब टाइम गुजर जाता है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि जब हमारे ये मुस्लिम भाई है, मुस्लिम ये जो कौम है, अपना 1 सेकंड भी जाया नहीं करते, 1 मिनट भी जाया नहीं करते। क्यों? उनको पता है इतने पूरा पूरा उतरते हैं। अगर जो नहीं पहुंच सकता वो कहते हैं हमारी जान। क्या हम नहीं ऐसा कर सकते कि हम लेट से पहुंचे तो कहते हैं सारी प्रस्तुश भी नहीं। जब रोटी खाते हैं तो पानी भी साथ पीते हैं। अगर हम पानी नहीं पीते तो खाली रोटी खा लेते हैं तो क्या होगा? रोटी नहीं खाए पानी ले ऐसा ही है ना। तो हमें पानी भी पीने की जरूरत है और रोटी भी खाने की जरूरत है। जब वक्त पाना है वक्त पर अपने आप को खुश करें, क्योंकि हम यहाँ पर अगर जब में आते हैं तो हम किसी के लिए नहीं आते, किसी के लिए नहीं आते। किसके लिए आते हैं? खुदा के लिए आते हैं। तो खुदा को अपना बदन दे, खुदावन मैं कुछ नहीं। हालेलुया। खुदावन हम सबको बरकत दे और क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ आप सबको मुबारक। आमीन।